नमस्कार, आप देख रहे हैं VH24 न्यूज़ का खास शो पंचायत चुनाव यात्रा। मैं अब्दुल कुद्दूस आपके साथ। मैं अभी हूं मधुबनी जिला के खजौली प्रखंड अंतर्गत सराबे पंचायत तारापट्टी गांव में, और हमारे साथ जो मुखिया उम्मीदवार अभी बैठी है, इनका नाम है प्रियम सिंह। और निवेदक के रूप में जो युवा अभी हमारे साथ बात करने के लिए बैठे हैं, इनका नाम है भोलू सिंह, जो युवा हैं। चलिए मैं इनसे बात करता हूं और जानने का कोशिश करता हूं कि समाज में एक युवा रहते हुए इनका क्या योगदान है और समाज में जमीनी स्तर पर ये आगे क्या काम करना चाहते हैं। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। मेरा नाम सुनीत कुमार सिंह है, उर्फ भोलू सिंह। मेरा घर तारापट्टी हुआ। मेरी माँ जो है सो मुखिया में इस बार उम्मीदवार हैं। मैं उनका निवेदक हूँ। देखिए, ऐसा है कि पंचायती राज स्टार्ट हुए हुए करीब 20 वर्ष हो चुके हैं, और पंचायती राज का पहला दृष्टिकोण जो था कि भारत सरकार चाहे बिहार सरकार द्वारा जो भी कार्यक्रम हैं वो हर एक अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। जो आज तक 20 वर्षों में जो विकास से वंचित हैं उनके लिए मैं चाहूँगा कि जो भी विकास के कार्यक्रम भारत सरकार स्टार्ट करती है उसको मैं अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाऊँ, जो कि वंचित रह चुके हैं विगत 20 वर्षों से। चाहे वो किसी भी योजना के लिए देख लें आप, सड़क हो, नल जल परियोजना हो, चाहे विद्युतीकरण परियोजना हो, पोल पे लाइट लगना, या तो आप उज्ज्वला योजना देख लीजिए, या इंदिरा आवास देख लीजिए, या वृद्धा पेंशन देख लीजिए, या तो आप देख सकते हैं भारत सरकार आयुष्मान भारत योजना, जो गरीब वर्ग के हैं उनको 5 लाख तक का इलाज के लिए दिया गया है। तो मेरा ये कोशिश रहेगा कि ये सब जो कार्यक्रम भारत सरकार चलाते हैं वो अंतिम व्यक्ति तक मिले। आम सभा द्वारा जो आदमी ज़रूरत है, जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है, कि मान लीजिए हम 10 लोग बैठे हैं, पूरे पंचायत के लोग को बताएं कि भैया ये कार्यक्रम आया है, आप किस चीज़ में इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो बताएंगे। उनका एक कमेटी बनाया जाए कि भाई अभी ज़रूरत इस चीज़ का है, इसमें योगदान दिया जाए, ये कार्यक्रम इसको इस फंड को यहाँ यूटिलाइज़ किया जाए, चाहे वो नालीकरण योजना हो। तो ये एक महिलाओं का योगदान भी बहुत ज़रूरी है। उन सब का एक कमेटी बनाएंगे हम, और उनसे कहेंगे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है आप वो बताएं। उस चीज़ में हम इसको शुरुआत करेंगे कि एक भी लोग ऐसा छूटे ना कि ये कह सके कि हमको ये काम कार्यक्रम का लाभ नहीं मिल सका। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे स्वच्छता हो, स्वच्छ जल पहुंचाना हर घर योजना था सरकार का, उसे हम हर घर तक पहुंचा पाएँ। हर घर स्वास्थ्य हो, आयुष्मान भारत योजना हम हर घर तक पहुँचाएँ। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हो, उनमें जो मिलता है उसको हर एक व्यक्ति जो गरीब तबके के हैं, नीचे वर्ग के हैं, उन तक आसानी से पहुंचा सकें। ये सब मेरा इस पे फोकस रहेगा। क्या इससे पहले भी आप किसी पद के लिए चुनाव में उतरे थे, पंचायत चुनाव में? जी नहीं, इससे पहले मैं किसी भी पद के लिए उम्मीदवार नहीं रहा हूँ, क्योंकि हमारी पढ़ाई चल रही थी। तो हमने पढ़ाई ख़त्म किया, फिर जब हमने गाँव आए तो गाँव में देखा कि जो भी हमने जो पढ़ा वो यहाँ है ही नहीं। जब हम पढ़ रहे थे तो देख रहे थे कि भारत सरकार इतनी सारी योजनाएं लागू कर रही है, पर जब हम गांव आते थे, अपने पंचायत में घूमते थे, तो देखते थे यहाँ ये सब योजना है ही नहीं। लोग बताते थे कि ये सब योजना हमको पता ही नहीं है। तो इसलिए हम चाहे कि अपने गांव से जुड़े, अपने पंचायत से जुड़े, अपने प्रखंड से जुड़े, और इसके बाद हमने सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया कि आपके लिए इतनी सारी योजनाएँ चल रही हैं, आप लोग इसका लाभ ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकें। इसलिए मैंने इस रास्ते को चुना, और आगे भी कोशिश रहेगा कि यदि जनता हमें मौका देती है तो हम उन्हें अंतिम व्यक्ति तक वो कार्यक्रम पहुँचे जो हमारी गवर्नमेंट चलाती है, जिनसे वो वंचित हैं अभी तक। तो कितने दिन पहले आपका मन बना कि मैं मुखिया पद के लिए लड़ूँ? मेरा मन करीब 3 साल पहले बना था। फिर जब इलेक्शन नज़दीक आया तो फिर लोगों ने कहा कि नहीं, इस बार आप लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं, क्योंकि आपकी जो दृष्टिकोण है, जो योजनाएं के बारे में जानकारी हैं, वो हमें अभी तक बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वो योजना भी है, धरातल पे योजना है ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने मतलब प्रोत्साहित किया कि आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। तो इससे हमारा मन बना कि एक बार जो है सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते पद पे होने के साथ जब वो काम करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर ढंग से हम कर सकें। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम सिर्फ उनको बता सकते हैं, पर एक पद पे होने के नाते हम उनको वो काम दे सकते हैं। हम चाहें कोशिश करेंगे कि उनके पास वो पहुंच सके जल्द से जल्द। इस नाते, इस सोच के साथ हम मुखिया का पद चुने। अभी तक आपका समाज में, अपने पंचायत में समाज के प्रति क्या योगदान रहा, क्या क्या कार्य आपने किए? आप बता रहे हैं कि 3 सालों से मैं समाज के बीच रहा, तो इस दरमियान में आपका क्या योगदान अपने पंचायत के समाज के प्रति रहा? जब मैं 2017 में यहाँ आया था
पढ़ाई अपनी कंप्लीट करके मैंने एमएससी किया हुआ है। तो यहाँ आने के बाद देखा कि जो भी कार्यक्रम है वो बंद है। तो मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते पंचायत में घूमा, देखा, लोगों से बात किया। तो जैसे किसी का बीमार पड़ जाते हैं तो वो लोग, कहीं हम लोग के पास बहुत बढ़िया हॉस्पिटल यहाँ नहीं है तो वो बाहर जाते हैं। तो वो जो हमारे पास जानकारी है कि वहाँ जाने का कैसे क्या व्यवस्था है, वो हम उसमें उनका मदद कर देते हैं। किसी की शादी हुई, उसमें आर्थिक रूप से हो चाहे शारीरिक रूप से हो, उसमें मदद करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद मैंने किसान बना, किसानी करता हूँ, नॉर्मल सा एक किसान जो खेती करता है। खेत में लोगों के साथ बात करता हूँ, उनके साथ काम करता हूँ, उनसे जुड़ाव महसूस करता हूँ। तो इसलिए मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बना कि उनसे कम से कम जो भी वो लोग वंचित हैं उनको मैं पूरा करूं। कितना उम्मीद किया जाए कि आपके सराबे पंचायत की जनता आपको जिताने में योगदान देंगे? कितना प्रतिशत उम्मीद किया जाए? अभी तक जहां तक हमने लोक संवाद किया है, पंचायत में घर घर जाके लोगों को बताया, लोगों को समझाया, तो उनके तरफ से जो रिजल्ट मिला, जो उनके तरफ से भाव है, वो हमें कम से कम 100% देने का प्रयास कर रहे हैं कि एक युवा होने के नाते आप कर सकते हैं, आप में वो दृढ़ संकल्प है कि आप करिएगा। इसलिए उन लोग का जो मनोभाव है वो लोग अपने तरफ से 100% प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें खड़ा किया है। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि इस बार के चुनाव में बदलाव होगा और जो 20 साल से जो विकास से हमारा पंचायत वंचित रहा है, वो विकास का कार्यक्रम हम पूर्ण दृढ़ संकल्प के साथ कर सकें। और लोग तक जो है सो इस बात को पहुंचा रहे हैं कि आप यदि हमें मौका देते हैं तो जो भी कार्यक्रम आएंगे वो सीधा और सीधा आप तक पहुंचाएंगे। ये हमारा लक्ष्य है। 3 सालों से बता रहे हैं कि अपने पंचायत में लगातार जनता से मिलते हैं और क्षेत्र में घूमते हैं, तो आपके पंचायत में मुख्य समस्या क्या क्या है जिससे आप अवगत हैं? सबसे मुख्य समस्या है सड़क, उसके बाद है प्रधानमंत्री आवास योजना या इंदिरा आवास योजना, जो बहुत सारे गरीब दबे कुचले लोगों तक सही से पहुंच नहीं पाए। इसके बाद है पक्की नाली व्यवस्था, सबसे मुख्य है। अभी भी आप जाइएगा हमारे सराबे गांव में तो अभी भी आपको इतना पानी मिल जाएगा, घुटने भर पानी अभी भी हर मौसम में लगा रहता है। तो मेरा सबसे पहला रहेगा नज़र कि वहाँ पे पक्की नालीकरण व्यवस्था बनाई जाए, हर एक गांव में पक्की नालीकरण व्यवस्था बनाई जाए, जिससे कि पानी का बहाव आसानी से हो जाए, जहाँ पानी न लगे। सड़क हो, हर एक आदमी के घर तक सड़क पहुँचे। और सबसे बड़ा है आयुष्मान भारत कार्ड योजना, हमें जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, जितने लोगों का हो सके हम बनवा सकें, क्योंकि गरीब लोग हैं वो इलाज के नाम पे ठगे जाते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, फिर वो लोग जो है सो गरीबी में और गरीब होते ही जा रहे हैं। तो जब भारत सरकार इस फंड को दे रही है तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी, एक एक आदमी तक पहुँचे, हर एक अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे वो योजना, जिससे वो लोग फिर से जो है वो इलाज का जो खर्च है वो ना हो। प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो हम हर एक व्यक्ति का, जो भी गरीब हैं, बीपीएल परिवार जो हैं, उनका बनवा सकें। और कबीर अंत्योष्टि योजना है, उसका जो पैसा है वो उन तक पहुँचे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है, उनका पैसा पहुँचे। वृद्धा पेंशन योजना है, हर एक वर्ग बुजुर्ग जो भी हैं 60 साल से ऊपर जो भारत सरकार देती है पेंशन, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक करके उसमें नाम जुड़वा सकें। तो ये सब पे मेरा फोकस रहेगा कि इस पे हम काम कर सकें। आपके पंचायत में शिक्षा की क्या स्थिति है अभी? शिक्षा की स्थिति अभी उतनी बढ़िया नहीं कहा जा सकता है, अभी उतनी अच्छी नहीं है। तो मेरा ये रहेगा कि जो भी बच्चे हैं उनको मैं प्रोत्साहित कर सकूं पढ़ने के प्रति। जो अभी तक जो पढ़ाई से कट चुके हैं उनको मैं फिर से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। एज ए गार्जियन, पंचायत का मुखिया होने के नाते हर घर जाके लोगों को जागरूक करूँ कि बच्चे को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। तो इसलिए उस पर मेरा फोकस रहेगा कि हर घर जागरूक करें। स्कूल हैं उसको भेजे, वहाँ पे खाने का व्यवस्था है, मिड डे मील व्यवस्था सरकार करती है, उन सब का लाभ मिल सके और बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। शिक्षा है तो सब कुछ है। आप सराबे पंचायत की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? मैं सराबे की जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि 20 सालों आपने विश्वास किया, एक बार इस युवा पे विश्वास करके देखें। ये मेरा विश्वास है कि सराबे की जनता हमें मौका देगी और जो भी मैंने बताया है वो पूर्ण रूप से मैं इसको स्टार्ट करने का, मतलब लोग तक पहुंचाने का पूरा एकदम, जो भी कह सकते हैं कि दृढ़ संकल्प लेके उनको पहुंचाना है। इसलिए चाहूँगा कि सराबे पंचायत की जनता हमें मौका दे। कि मम्मी प्रियम सिंह जो उम्मीदवार है, मुख्य उम्मीदवार, चलिए मैं उनसे बात करता हूँ। और आप पंचायत के जनता को क्या कहना चाहेगी?
नमस्कार, मेरा नाम बिरियम सिंह है। मैं मुखिया पद के सराबे पंचायत मुखिया पद से लड़ने की कोशिश कर रही हूँ और मेरा आग्रह है कि हमें चुने और मौका दे कि हम मतलब पंचायत के लिए कुछ काम कर सके और सबसे जो योजना होगा हम हर घर पहुँचाएंगे, हर व्यक्ति को पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ बात कर रहे थे मुखिया निवेदक के रूप में भोलू सिंह, जो सराबे पंचायत तारापट्टी गांव खजौली प्रखंड अंतर्गत आते हैं। आप देख रहे थे VIS 24 न्यूज़ का खास शो पंचायत चुनाव यात्रा। धन्यवाद।